नमस्कार। आज हम शुन्म्यो मासुनो की किताब द ज़ेन आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग इस पर आधारित एक दर्शन डायरी के सार को ज़रा गहराई से समझेंगे। ये किताब आपको पता है एक 450 साल पुराने जापानी मंदिर की मुख्य पुजारी ने लिखी है और इसमें ज़ेन बौद्ध शिक्षाएं हैं जो ध्यान और सहज ज्ञान पर जोर देती हैं। उन्हें शांत और सार्थक जीवन के लिए 100 सरल अभ्यासों में ढाला गया है। हाँ बिल्कुल। ज़ेन का सार यही है, मतलब सहजता। हाँ, तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ ये अभ्यास जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो गहरे विषय हैं, जो सबक हैं, उनको समझना है। हम वो भावना पकड़ने की कोशिश करेंगे जो लेखक हमें महसूस कराना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और जीने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। इस ज़ेन नजरिए का क्या कहते हैं, असली सार क्या है? पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आती है वो है सादगी। हाँ, सादगी। किताब में एक जगह लिखा है, अपने कमरे से एक चीज हटा दे, सिर्फ एक। यहीं से ज़ेन की शुरुआत होती है। ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर क्या इसका असर सिर्फ कमरे तक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये जो सादगी है ना, ये सिर्फ भौतिक चीजों को कम करना नहीं है। ये असल में एक मानसिक अभ्यास है, एक तरह का टूल है जो हमें ज्यादा स्पष्ट देखने में मदद करता है। अच्छा। जब जीवन बहुत अस्त-व्यस्त होता है, मतलब चीजों से, शेड्यूल से, विचारों से, तो हम वो जो वर्तमान क्षण की शांत सुंदरता है ना, उसे देखने की क्षमता खो देते हैं। तो एक चीज हटाना, ये मन को एक संकेत देने जैसा है कि हम जानबूझकर, सोच समझकर जीवन जी रहे हैं। हम्म। और दिलचस्प बात यह भी है कि आजकल साइंस भी ये मानने लगा है कि कैसे ज्यादा चीजें, ज्यादा विकल्प हमारे दिमाग पर बोझ डालते हैं। उसे वो डिसीजन फटीग कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है मैंने। तो ज़ेन की ये सादगी असल में इसी बोझ को कम करने का एक बहुत पुराना कारगर तरीका है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल इतने सारे विकल्प हमें सच में थका देते हैं। अच्छा, तो दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है वर्तमान क्षण में जीना, पूरी तरह से ध्यानपूर्वक। बिल्कुल। हम अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। किताब में छोटे छोटे अभ्यास हैं, जैसे बिना कुछ और किए एक कप चाय पिए। हाँ, और ये सिर्फ काम नहीं है, ये असल में ध्यान का ही एक रूप है, मेडिटेशन है। ये जीवन को सीधे बिना किसी फिल्टर के अनुभव करने का एक निमंत्रण है। अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये अभ्यास हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करते हैं और उस एकमात्र क्षण में लाते हैं जहां जीवन असल में जिया जा रहा है, यानी अभी। एक चाय के घूंट में भी या धीरे से उठाए एक कदम में भी अगर सजगता है तो पूरा ब्रह्मांड महसूस हो सकता है। लेकिन ये क्या वाकई इतना आसान है? मतलब मन तो भटकेगा ही। वो तो कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। इसे अभी में टिकाए रखना तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बिल्कुल चुनौती है, और ज़ेन इस चुनौती को स्वीकार करता है। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि मन कभी भटकेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अभ्यास का मतलब है जब भी मन भटके, उसे बिना किसी निराशा के, बिना खुद को कोसे, धीरे से वापस वर्तमान क्षण पर ले आना। अच्छा। वो जो चाय का प्याला है या अपनी सांस है, वो हमें वापस लौटने का एक जरिया, एक एंकर बन जाते हैं। हाँ, ये समझ आता है। अच्छा, तीसरी बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है रोजमर्रा की आदतों को शांत रिवाजों में बदलना। हाँ, रिचुअल्स। जैसे बिस्तर ठीक करना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि व्यवस्था की प्रार्थना बन सकता है, या घर की सफाई कृतज्ञता का कार्य। हाँ बिल्कुल। रिवाजों में एक इरादा होता है, एक सार्थकता होती है, एक सजगता होती है, जो अक्सर वो जो मशीनी दिनचर्या होती है ना, उसमें खो जाती है। ये हमें थोड़ा रुकने का, धीमा होने का अवसर देते हैं और इस उथल-पुथल भरी दुनिया में हमारे जीवन को एक लय, एक रिदम देते हैं। जैसा कि किताब में इशारा किया गया है, जब आप सामान्य चीजों को सम्मान से देखते हैं तो सामान्य चीजें असाधारण बन जाती हैं। वाह। ये रोजमर्रा के कामों में भी एक गहरा अर्थ खोजने जैसा है। तो मतलब छोटे से छोटे काम में भी एक गहरा मतलब ढूंढा जा सकता है अगर उसे हम सजगता से करें। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है चौथी बात कि बदलाव के लिए कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे लगातार किए गए कार्य ही जीवन बदल देते हैं। हाँ हाँ। जैसे दिन में सिर्फ 10 मिनट फोन से दूर रहना, या बस 5 मिनट शांति से बैठना। बिल्कुल सही। सचेतनता का हर छोटा कार्य वो एक लहर पैदा करता है, एक रिपल इफेक्ट होता है। ये विचारों को शांत करता है, हमारी उपस्थिति को, हमारी प्रेजेंस को गहरा करता है और हमारी आत्मा को सुकून देता है।
जैसा कि लेखक कहते हैं, दिन में बस एक छोटा सा बदलाव ही काफी है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि महत्वपूर्ण है शुरुआत करना। बस शुरू कर दें, हाँ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। इरादा और निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, वो ज्यादा मायने रखते हैं, ना कि काम कितना बड़ा है। ये तो बड़ी राहत की बात है कि शुरुआत करने के लिए किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये शुन्म्यो मासूनों की शिक्षाएं हमें क्या याद दिलाती हैं? देखो, ये हमें बस ये याद दिलाती हैं कि जीवन को बहुत जटिल या जल्दबाजी में जीने की जरूरत नहीं है। शांति और संतुष्टि वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, पहले से मौजूद है। हम्म, हमें बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। किताब का जो अंतिम सार है ना, वो बहुत विचारणीय है। आपके पास शांत, शांतिपूर्ण और पूर्ण होने के लिए पहले से ही सब कुछ है। आपको बस इसे देखना है। यह हमें बाहरी चीजों में खुशी खोजने के बजाय अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। सचमुच एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है ये। तो आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार हम साथ ले जा सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक छोटी अनावश्यक चीज है, चाहे वो भौतिक हो, कोई सामान, या मानसिक कोई विचार या आदत, जिसे आज ही छोड़ा जा सकता है, ताकि जीवन में थोड़ी और जगह बन सके, थोड़ी और शांति मिल सके।